सर तो इसमें कसूरवार किसे समझते हैं आप? कसूरवार देखें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, इसको मैं तो अच्छा जी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को बोलूँगा, क्योंकि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का है, किसी और का काम नहीं है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने काम करना होता है। इसका रिस्पॉन्सिबल हमारा जो है फॉरेन मिनिस्टर है, इसमें डायरेक्टली वही होता है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। जो हमारी उधर एम्बेसडर बैठे हुए हैं, वो भी बेसिकली हमारी पार्ट ऑफ फॉरेन अफेयर हैं, तो उनके साथ सारा जो है ना, ये सारी इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन जो होती है, तो ये सारी बेस वही करती है। इसमें और किसी बंदे का, अवाम का भी फॉल्ट नहीं है, हमारा भी नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई काम नहीं किया। मुझे बताएं कौन सी लेट काम हुआ है पाकिस्तान का, मतलब इसमें हम पेपरों के लिए 4-4 दफा पेपर बनवा रहे हैं। दुनिया में कहाँ, जब बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट एक दफा जब एपोस्टिल्ड हो जाता है, तो मुझे बताएं वो दोबारा क्यों होता है? मुझे बताएं, मैं 4 दफा मैं करवा चुका हूँ, मुझे बताएं। अच्छा सर, इसमें थोड़ा-सा मैं अपना ये इसमें एडिशन करूँगा। देखें, मेरे ग्रुप के तकरीबन सभी मेंबर जानते हैं कि मेरा ना तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन से पिछले कई सालों से, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी सारी वो 2016 से पहले यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है? अब मैं ये जो भी थोड़ी बहुत एफर्ट करता रहता हूँ, ये आप सब लोगों के लिए है। और ऐसा ही है। इसके बावजूद यहाँ पे हमारी अगर पाकिस्तानी एम्बेसी की बात करें, तो मैंने यहाँ पे सफ़ीर साहब जो भी नसीम अहमद वड़ाइच साहब आए हैं, तो इनसे पहले भी कोशिश की कि ये जो यहाँ का ये जो प्रोसीजर है इतना ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तो इसको बराए मेहरबानी थोड़ा-सा आसान किया जाए, ताकि लोगों को जो इतनी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे बैठने वाले, यहाँ पे पुर्तगाल में रहने वाले, यहाँ पे काम करने वाले, वो बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं कि मैं खुद वहाँ पे तकरीबन ये 8-10 साल रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि लोग वहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। अब उन लोगों को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये आपने 30 डेज़ में या 60 डेज़ के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, तो यहाँ पे तो किसी को अपॉइंटमेंट के टाइम का भी नहीं पता कि उन्हें अपॉइंटमेंट कब मिलेगी जाके, और वो 3 माह बाद मिलेगी, 6 माह बाद मिलेगी, और यहाँ पे हर बंदा परेशान है। और मैं यहाँ पे इंतहाई अफ़सोस के साथ कहूँगा कि मैंने ये वड़ाइच साहब से भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आया हूँ, और आज तक उसका रिस्पॉन्स जो है, वो बिल्कुल सिफ़र है। ठीक है जी, मैंने उसके बाद एम्बेसी में राब्ता भी किया, मैंने कहा जी उस पे किसी किस्म की हमें कोई अपडेट, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई नहीं है, ठीक है? तो मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पुर्तगाली एम्बेसी तो माशाल्लाह पहले ही सुभान अल्लाह है वो, तो कम से कम हमें कोई किसी किस्म की कोई फीडबैक देनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो लोग हैं बेचारे, इनका कोई यहाँ पे वाली वारिस है या नहीं है, या ये बस इसी तरह यहाँ पे रुल खुल के वो बेचारे अपना नुकसान करते रहेंगे और कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो ये कौन सी दीवार में जाके टक्कर मारें, ये मेरी समझ से बाहर है। जी सर। बिल्कुल, ये देखें ना, मैंने अभी पहले भी आपको बोला कि ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ही रिस्पॉन्सिबल है, और जो एम्बेसीज होती हैं वो भी दूसरा सर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन दूसरा के सर अंडर आती दूसरा सर दूसरा सर सॉरी, इसमें ये जो अभी आपने कमी कमीन वाली बात की है ना, ये मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करूंगा। इसमें कसूर जो यहाँ पे ये जो बैठे अभी, सॉरी, ये 31 लोग अभी लाइव सुन रहे हैं, बाद में पता नहीं ये 3100 तक पहुंचना है, बाद में ये इसमें पता नहीं कितने और ऐड हो जाएंगे। तो है। मैं जी, आप सबसे भी ये कहूंगा कि यार, आप सिर्फ ये ना समझें कि जी मेरी बीवी अब इधर आ गई है तो बस मैं अब सुकून में हूँ। खुदा के लिए दूसरों के लिए भी आप उठा करें। अम्बेसी वाले मैं हर महीने यहाँ पे, वो इमरान खान साहब की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि इन जैसे जिनकी गर्दनों में सरिये हैं, ये हर महीने मजबूर हो गए हैं लाइव आके आप लोगों की बात सुनने के लिए। लेकिन आप ये लोग जो अभी बैठे, मुझ जैसे एक छोटे से बंदे की बातें यहाँ पे सुन रहे हैं, खुदा के लिए, जब ये सफीर साहब जब यहाँ पे हमारी एम्बेसी के हों या दुनिया में जो सी भी दूसरी एम्बेसीज काम कर रही हैं, अगर ये वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने अगर आपको ये ऑप्शन दिया है कि ये लोग जिनकी गर्दनों में कितने मोटे मोटे सरिये हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। स्पेशली अगर मैं पुर्तगाली एम्बेसी की बात करूँ, यहाँ पे जो खटक साहब गए हैं, वो कितने बड़े पहलवान थे, वो मुझे अंदाजा है। तो ठीक है, ये इनका जो सरिया निकाला ना, ये खान साहब ने निकाला है। चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं बिल्कुल हमेशा कोशिश करता हूँ वो तनकीद सब पे करनी चाहिए। तो इन लोगों की गर्दनों में से तो सरिया निकाल दिया, लेकिन आप लोग भी अपने हक के लिए ना थोड़ा सा खड़े हुआ करें। तो आप यहाँ पे तो ये अब लाइव सेशन सुनने आ गए हैं, तो इनसे भी बात किया करें। वहाँ पे लाइव सेशन सर ये एम्बेसी करती है हर महीने, भले वो हमें पता है कि वो मजबूरी में करती हैं, भले हमें ये भी अंदाजा है कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो लोग अभी सुन रहे हैं, आप सबका भी फर्ज है कि जब एम्बेसी कहती है कि जी हम इस महीने यहाँ पे आके लाइव सेशन कर रहे हैं, तो खुदा के लिए वहां पे आके अपनी आवाज उठाया करें, ताकि इन लोगों को पता चले कि आपके मसाइल क्या हैं। अब वहां पे बंदे कौन आते हैं जी? वहां पे 2 बंदे आ रहे हैं, 3 बंदे आ रहे हैं, वो अपना अपना वो छोटा सा कोई काम होता है,
وہ کروا کے تو یہ سارے سکون میں ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایک آواز ہو کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں, یہ ندیم صاحب جو بیٹھے ہیں تو یہ آپ سب نے کچھ تو اس پروسیس میں سے گزر چکے ہیں اور کچھ نے یہاں پہ آ کے گزرنا ہے. تو جب یہ آپ اس فیز میں آئیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی آج کل یہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. تو سارے لوگ جو ہیں وہ ندیم صاحب کی طرح اتنے زیادہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام ایٹ دی اسپاٹ, یا جن کے یہاں پہ اتنے زیادہ کوئی منسٹری آف فارن افیئر سے ایک پیپر آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے. مجھ سے پوچھے, میں فیصل آباد میں رہتا ہوں, اور میں نے جب کبھی یہ اپنے کام کروانے ہوتے تھے تو یہ کس طرح کرواتے تھے. وہاں سے فیصل آباد سے منسٹری آف فارن افیئر کو 5-6 گھنٹے کی وہ ڈرائیو بنتی ہے, بلکہ 7 گھنٹے کی. وہاں پہ ٹائم پہ پہنچتا ہے, وہاں پہ قطاریں لگتی ہیں, پھر جو آپ کا اتھارٹی لیٹر ہے وہ جی اس کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے نام پہ ہونا چاہیے. تو خدا کے لیے اپنے جو آپ کے حقوق ہیں, اپنے حق کے لیے اپنی آواز بلند کیا کریں, آپ بات کیا کریں. تو وہاں پہ ایک دو بندے آ جاتے ہیں. تو میں خود ابھی انہیں یہ تقریباً اب یہ میرا خیال ہے نیئرلی 2 months ہونے لگے ہیں, ایک اپلیکیشن دی ہے, اس میں 6 موٹے موٹے پوائنٹس بنائے تھے, جس میں یہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی اس میں پوائنٹ نوٹڈ ہے, لیکن آج تک ہمیں کسی قسم کی کوئی فیڈ بیک نہیں آئی ہے انفارچونیٹلی.